हवेली की बहू, संघर्ष से सम्मान तक। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल के हिंदी कहानियों में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक सास और बहू की कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सभी को अत्यधिक पसंद आएगी। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की ये कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की। एक छोटे से गांव में स्थित थी एक पुरानी हवेली जिसका नाम था शांतिवन हवेली। हवेली के नाम के विपरीत इसका माहौल हमेशा अशांत रहता था। इस हवेली में रहने वाला परिवार भले ही बाहर से एकजुट दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर हर रिश्ता अपनी उलझनों में जकड़ा हुआ था। यह हवेली जैसे ही दिखती थी वैसे ही उसका माहौल भी बहुत अजीब था। यहाँ एक तरफ खुशियाँ थी तो दूसरी तरफ निरंतर उथल पुथल। हवेली के अंदर के माहौल में हर रिश्ते की अपनी ही एक अलग कहानी थी और हर कहानी अपने अंदर दर्द और चाहत का समुंदर समेटे हुए थी। इस हवेली की खास बात यह थी कि यहाँ पर हर सदस्य का अपना एक अलग ही दुनिया थी। हवेली की सबसे नई सदस्य थी प्रिया, जो कुछ महीने पहले ही इस परिवार का हिस्सा बनी थी। प्रिया का विवाह आर्यन से हुआ था, जो परिवार का सबसे बड़ा बेटा था। आर्यन एक संवेदनशील और शांत स्वभाव का व्यक्ति था, लेकिन हवेली के माहौल के कारण वह अक्सर ही असमंजस में रहता था। लेकिन उसका शांत स्वभाव अक्सर परिवार के अंदर के तनावों से उसकी मदद नहीं कर पाता था। इधर प्रिया का सामना सबसे कठिन रिश्ता यानी कि उसकी सास निर्मला देवी के साथ था, क्योंकि निर्मला देवी एक सख्त और परंपरागत सोच रखने वाली महिला थी। उनका मानना था कि घर के हर सदस्य को उनकी इच्छा के अनुसार ही चलना चाहिए। उनका यह रवैया घर के भी भीतर तनाव का कारण बनता था और उन्हें यह पसंद नहीं था कि परिवार में कोई भी उनके नियमों के खिलाफ जाए। उनकी हर बात जैसे पत्थर की लकीर हुआ करती थी। प्रिया, जो एक आधुनिक और खुले विचारों वाली लड़की थी, उसने कोशिश की कि वह निर्मला देवी जी को समझ सके, लेकिन निर्मला देवी हमेशा उसकी हर कोशिशों को नकार दिया करती थी। प्रिया की हर बात पर निर्मला देवी को शिकायत रहने लगी थी। कभी उसकी रसोई के काम पर ताने तो कभी उसकी साड़ी पहनने के ढंग पर आलोचनाएं करती। हर दिन एक नई बहस का मुद्दा होता। प्रिया के मन में धीरे धीरे यह डर घर कर गया कि पता नहीं वह इस परिवार में कभी अपना स्थान बना पाएगी भी या नहीं। आर्यन से प्रिया ने कई बार अपने मन की बात कही, लेकिन आर्यन
हर बात पर यही कहता कि माँ का स्वभाव ऐसा ही है, तुम्हें बस उन्हें थोड़ा समय देना होगा। प्रिया को लगा कि आर्यन अब उसे पूरी तरह से नकार रहा है और उसका विश्वास अपने पति पर कम होने लग गया। उसे महसूस होने लगा कि उसके दर्द का कोई साथी नहीं है, कोई भी उसे समझ नहीं रहा था और वह खुद को बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करने लगी थी। यही वह मोड़ था जहाँ प्रिया ने ठान लिया था कि अब वह अपनी स्थिति में बदलाव लाएगी, चाहे इसके लिए उसे किसी से भी टकराना क्यों न पड़े। प्रिया ने किचन में काम करते हुए अपने मन ही मन में एक कड़ा फैसला ले लिया। प्रिया की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लगता था कि आर्यन उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा। एक दिन जब प्रिया ने रसोई में कुछ नया पकाने की कोशिश की तो निर्मला देवी जी को यह नागवार गुजरा। उन्होंने लगभग चीखते हुए कहा कि अरे, तुम्हें पुराने तरीके से खाना बनाना नहीं आता है क्या? हमारे घर में यह आधुनिक तरीकों का खाना नहीं पकाया जाता है। प्रिया ने इस बार चुप रहने की बजाय कहा कि माँ जी, मैं आपके तरीके सीखने की कोशिश कर तो रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि आप मुझसे खुश नहीं हैं। लेकिन क्या आप कभी यह सोचती भी हैं कि मैं क्या महसूस करती हूँ? क्या आप कभी मुझे एक इंसान के रूप में समझने की कोशिश करेंगी? क्या आप मेरी कोशिशों को सराह नहीं सकती हैं माँ जी? इतना सुनना था कि निर्मला देवी जी ने गुस्से में भरकर तीखे स्वर में बोली, तुम्हें मुझसे बहस करने का अधिकार नहीं है। तुम्हें अपनी सीमाएं जाननी चाहिए। यह घर मेरे नियमों के अनुसार ही चलता है और तुम्हें इसे भी मानना ही होगा। यह सुनकर प्रिया का दिल टूट गया। उसने खुद को बेहद अकेला महसूस किया। उस रात प्रिया ने आर्यन से कहा, अगर मैं हर दिन सिर्फ आलोचना ही सुनूंगी तो क्या मैं इस परिवार का हिस्सा कभी बन भी पाऊंगी? क्या तुम मुझे इस घर में अपने लिए जगह बनाने का मौका दोगे? आर्यन ने गंभीरता से कहा, तुम्हें खुद अपनी जगह बनानी होगी प्रिया। माँ के साथ लड़ने के कुछ नहीं बदलने वाला है। उन्हें दिखाना होगा कि तुम भी इस परिवार के लिए कितना कुछ कर सकती हो। आर्यन की बात सुनकर प्रिया ने अब यह ठान लिया कि वह अब अपने काम में और अपने व्यवहार से सबको यह साबित कर देगी कि वह इस परिवार का ही हिस्सा है और हिस्सा ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रिया ने अगले दिन से अपने काम में और ज़्यादा मेहनत दिखानी शुरू कर दी। उसने घर के सभी सदस्यों के लिए कुछ न कुछ खास किया। उसने रसोई के काम को और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से संभाला और बच्चों के लिए समय निकाला। धीरे धीरे प्रिया की मेहनत रंग लाने लगी। अब निर्मला देवी जी ने भी यह महसूस कर लिया था कि प्रिया वाकई में परिवार के लिए अपना दिल लगाकर
काम कर रही है। एक दिन की बात है कि गांव में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाने वाला था और इस काम का सारा कार्यभार प्रिया ने पूरे आयोजन की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उसने सभी तैयारियां इतनी अच्छी तरह से की कि गांव के सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। निर्मला देवी जी के पास आकर एक महिला ने कहा, आपकी बहू तो बहुत समझदार और होशियार है माँ जी। आपने वाकई में बहुत अच्छा रिश्ता जोड़ा है। यह सुनकर निर्मला देवी जी के दिल में कुछ बदलाव आया। तभी एक दिन उन्होंने पहली बार प्रिया से कहा कि प्रिया, आज तुमने हमारी बहुत इज्जत बढ़ाई है। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। प्रिया के लिए यह पल बेहद खास था। उसने पहली बार महसूस किया था कि उसकी मेहनत को सराहा गया है। और इस घटना के बाद से निर्मला देवी और प्रिया के बीच का रिश्ता धीरे धीरे बेहतर होने लगा। प्रिया ने अपनी समझदारी और मेहनत से इस परिवार में अपनी जगह बना ली थी। हवेली का अंधेरा कोना अब धीरे धीरे रोशनी से भर रहा था। दोस्तों, हर रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं, लेकिन समझदारी, धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल को हल किया जा सकता है। रिश्तों में सम्मान और प्यार तभी आता है जब हम अपने स्वाभिमान के साथ दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मित्रों, आपका एक कमेंट्स भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, तो कृपया आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कमेंट्स ज़रूर किया करिए। दोस्तों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मेरी कहानियाँ आप सदैव ऐसे ही सुनते रहें, तो आप सभी को लाइक और कमेंट्स करना चाहिए, जिससे मैं उत्साहित होकर आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानियाँ लिख सकूं। आप लोग और किस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं, प्लीज़ कमेंट्स में अवश्य बताया करें दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। और अच्छी से अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार दोस्तों। यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कृपया कमेंट्स में अपना और अपनी जगह का नाम अवश्य लिखें। दोस्तों, कहानी को पूरा अवश्य सुना करें और आप अपना प्रतिक्रिया अवश्य दिया करें। दोस्तों, आपके प्रत्येक प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतज़ार रहेगा और फिर एक नई कहानी लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। लाइक, कमेंट्स और शेयर का सिलसिला कृपया बंद ना कीजिए। आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि कहानी को पूरा अवश्य सुना करें दोस्तों। बाय बाय।